हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, सोशलॉजी डिपार्टमेंट। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे आपको मैं मौखिक रूप से बता देता हूँ। अन्वेषणात्मक अनुसंधान अथवा निरूपणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, परीक्षणात्मक शोध या प्रयोगात्मक शोध या अनुसंधान। इसके पश्चात आता है विशुद्ध शोध, क्रियात्मक शोध, व्यवहारिक शोध और मूल्यांकनात्मक शोध। ये शोध के विभिन्न प्रकार हैं। लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है वो अनुसंधान का जो प्रकार है अन्वेषणात्मक अनुसंधान या निरूपणात्मक अनुसंधान या शोध, उसको मैं आपको स्पष्ट करूँगा। अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध के अंतर्गत जब उससे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि अनुसंधान का अर्थ तो आपको सब मालूम है ही। अनुसंधान या शोध खोजना, जो अज्ञात है उस विषय वस्तु के पीछे क्या कार्य कारण है, घटनाएं जो घटित होती है उनके पीछे क्या कार्य कारण है, उनको खोजना और पुनः पुनः जब तक खोजना जब तक जिज्ञासा शांत नहीं हो जाए, जब तक यह सत्य तक हम नहीं पहुंच जाए, अनुसंधान किया जाता है। साधारण भाषा में सामाजिक जो शोध है, अध्ययनों में जो भिन्नता भाई किस कारण आती है, इतने सारे अनुसंधान के प्रकार क्यों बने, उसका बहुत से कारण हैं। जैसे लोग अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अनुसंधान करते हैं। काफ़ी अनुसंधान सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। कुछ अनुसंधान इसलिए किए जाते हैं कि पराकल्पनाओं, हाइपोथेसिस या उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाए। कुछ अनुसंधान कोई घटना घटित हो रही है उसके पीछे कार्य कारणों को पता लगाने के लिए अनुसंधान किए जाते हैं। कुछ अनुसंधान समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है समाज में, उनके निराकरण के क्या विकल्प हो सकते हैं और वो समस्याएं क्यों घटित हो रही है, उनके कारणों को ढूंढना के लिए भी किए जाते हैं। या समाज कल्याण या विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए भी कुछ अनुसंधान किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न लक्ष्यों, प्रयोजनों या उद्देश्यों जब भिन्नता देखने को मिलती है तो अनुसंधान के विभिन्न प्रकार बनते हैं। और इनके विभिन्न प्रकार बनने का यही कारण है कि प्रत्येक अनुसंधान का अपना उद्देश्य, लक्ष्य अलग अलग होता है। सर्वप्रथम अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध के विषय में मैं आपको बताऊंगा, इसका अर्थ बताऊंगा। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि किसी समस्या के सिद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके, तब अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है उसे अन्वेषणात्मक निरूपणात्मक शोध कहते हैं। यह कह सकते हैं कि अनुसंधान करने से पूर्व सर्वप्रथम जो शोध किया जाता है उसको अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध कहा जाता है। कि कोई भी घटना, सामाजिक घटना घटित हो रही है उसके पीछे उन कारणों को ढूंढना ताकि सिद्धांतिक व्यवहारिक पक्ष के प्रति में हमें जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम इस प्रकार के अनुसंधान को हम अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहेंगे। ये इसका परिभाषा के रूप में हम देखें तो हंसराज नामक विद्वान ने इसकी परिभाषा दी है। अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए परिकल्पना का निर्माण करने अथवा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। हंसराज जी की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए जो हम उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं या अध्ययन का जो क्षेत्र है उसके संबंधित अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, तब अन्वेषणात्मक अनुसंधान किया जाता है। इनके अनुसार ये इसकी परिभाषा।
अब शोध की सफलता के लिए अनिवार्य दशाएं क्या क्या होनी चाहिए कि अन्वेषणात्मक शोध सफल रूप से हो सके और व्यवस्थित रूप से हो सके, उसके लिए अलग अलग दशाएं समाजशास्त्रियों ने, विद्वान जनों ने रखी है। साधारण भाषा में हम देखें तो अन्वेषणात्मक शोध अनुसंधान करने से पूर्व सर्वप्रथम किए जाने वाला अनुसंधान है, जिसके अंतर्गत जिस परिघटना का या घटना का हम अध्ययन करते हैं उसके बारे में प्रारंभिक जानकारियां प्राप्त की जाती है और उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। तो शोध की सफलता के लिए कुछ अनिवार्य दशाएं हैं, जैसे सेवन साहित्य का अध्ययन। सर्वप्रथम विषय से संबंधित प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साहित्य का अध्ययन प्रथम अनिवार्यता है अगर इस शोध को सफल बनाना चाहते हैं। तो जब हम साहित्य का अध्ययन करेंगे तो हम विषय को सही रूप में समझ सकेंगे और ठीक से परिकल्पनाओं का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए साहित्य का अध्ययन करना अति आवश्यक दशा है अनुसंधान, जिससे अगर आप साहित्य का अध्ययन व्यवस्थित रूप से कर लोगे, उपकल्पनाओं के निर्माण में ये साहित्य आपकी मदद करेगा, तो आपका समय, श्रम व व्यय सभी बचेगा। अगली दशा है अनुभव सर्वेक्षण। यह विषय से संबंधित अनुभव रखने वाले लोगों का पता लगाने से संबंधित है। अध्ययन हेतु उनका चुनाव करना, उनसे संपर्क स्थापित करना, जिससे हमें अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसके बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। अगली जो शोध की सफलता के लिए आवश्यक दशा है वो है सही सूचनादाताओं का चुनाव करना। सूचनादाता दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष सूचनादाता और एक अप्रत्यक्ष सूचनादाता। पर जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष सूचनादाता में जैसे सरपंच आ गया, ग्राम पंचायत के सदस्य आ गए, है ना, विकास अधिकारी हो गया। ये हमें उस गांव के बारे में जो भी हम तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनको ये हमारे को प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी या सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं जो किसी ग्रामीण क्षेत्र के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, जैसे शिक्षक हुआ या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हुआ, वो भी उस ज्ञान, तो इनको हम अप्रत्यक्ष सूचनादाता के रूप में चुनते हैं। तो सही सूचनादाताओं को चुनाव करने से भी अन्वेषणात्मक अनुसंधान को अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से सफल रूप से हम कर सकते हैं। अगली दशा है उपयुक्त प्रश्न पूछना। जो सूचनादाता है उनसे उपयुक्त और व्यवस्थित अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो कम समय में हमें बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है और घटनाओं के कार्यकारण से भी हम अवगत हो जाते हैं। अगली दशा है अंतर्दृष्टिपरक घटनाओं का विश्लेषण करना। विषय के विभिन्न पहलुओं से संबंध में शोधकर्ता का ज्ञान सामान्य सीमित होता है। इसी कमी को दूर करने के हेतु तो आवश्यक है कि जो विषय के बारे में बहुत गहनता से जानकारी रखते हैं उन लोगों से संपर्क करके और विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। अगला जो अपना है अन्वेषणात्मक शोध के प्रमुख कार्य क्या क्या है। इसके जो मुख्य कार्य है, पूर्व निर्धारित परिकल्पनाओं का तात्कालिक दशाओं के संदर्भ में परीक्षण करना। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है सामाजिक समस्याओं की ओर शोधकर्ता के ध्यान को आकर्षित करना। अगला महत्वपूर्ण इसका कार्य है अनुसंधान हेतु नवीन परिकल्पनाओं का विकास करना। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है इसका अंतर्दृष्टिपरक घटनाओं का विश्लेषण करना एवं अध्ययन के नवीन क्षेत्रों का विकसित करना। और है विभिन्न शोध पद्धतियों के प्रयोग की उपयुक्तता की संभावना का पता लगाना। शोध कार्य को एक विश्वसनीय रूप में प्रारंभ करने हेतु आधारशिला तैयार करना। विज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर उसके क्षेत्र को विकसित करना। अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शोधकर्ता को प्रेरित करना। शोध कार्य से संबंधित अनिश्चितता की स्थिति को दूर कर उसे निश्चित स्वरूप प्रदान करना। यह अन्वेषणात्मक अनुसंधान के प्रमुख कार्य हैं। अन्वेषणात्मक शोध के उपयुक्त कार्यों से स्पष्ट है कि यह उन आधारों को प्रदान करता है जो सफल शोध कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगला जो अपना लेक्चर होगा मेरा वो वर्णनात्मक शोध के विषय में मैं आपको बताऊंगा।